दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक कहावत है बहुत ही पुरानी, जिसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति वाम करवट सोता है वह 100 साल तक जीवित रहता है, तथा जो मृत्यु है वो भी उसके सरहने आकर के जो है वो रोती है। हमें जो है वो दोस्तों वाम करवट लेकर के जो है वो सोना चाहिए। जिस तरह से ये हमारी बाईं ओर है, तो हमें जो है वो इस तरह से करवट लेकर के जो है वो बाईं ओर को जो है वो सोना चाहिए। और इस तरह से लगभग हम रात को 6 से 8 घंटे तक इस स्थिति में सोते हैं, परंतु बीच बीच में हमें जो है वो दाहिनी ओर भी सो लेना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। तो ये हमारी दाईं ओर की ये करवट है, तो हमें जो है वो इस तरह से जो है वो सोना चाहिए। ये स्थिति हमारे जो है वो बाजू की भी ऐसे होनी चाहिए, और टांगें जो है वो सीधी रखनी है इस तरह से फैला करके, क्योंकि बाम तरफ को हम जब करवट लेकर के सोते हैं तो इस अवस्था में हमारी जो अमाशय है, तो अमाशय के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक सुविधाजनक स्थिति जो है वो ये बतलाई गई है। तो हमारा अमाशय जो पाचन तंत्र है वो सही ढंग से जो है वो काम करता है। हमारी जठराग्नि क्रियाशील जो है वो होती है, तो जो हमारा खाया पिया है वो जल्दी हजम हो जाता है। जो लीवर हमारा सैकड़ों प्रकार के रस जो पैदा करता है, तो यह भी काफ़ी एक्टिव रहता है, और यह लीवर जो है वो इन रसों को अपने में प्रिजर्व करके रखता है, तथा जरूरतमंद भागों को जो है वो पहुंचाने का काम भी करता है। और इसमें एक वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। जैसे जब हम इस तरह से ये वाम करवट लेकर ये सोते हैं, तो 2-3 मिनट में ही हमारा जो है वो ये दाहिना स्वर जो है वो चलना शुरू हो जाता है। ये दाहिने नथुने से स्वर चलना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये स्वर जो है वो सूर्य स्वर कहलाता है, जो गर्म स्वर होता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करता है, हमारे में पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। तो ऐसा व्यक्ति निस्संदेह ही 100 साल जो है वो जिएगा, क्योंकि उसका खाया पिया जो है वो सही समय पर ही सोने के पश्चात जो है वो हजम हो जाएगा, उसकी जठराग्नि एक्टिव होगी। यदि व्यक्ति दाहिनी ओर को लेटता है तो उसका जो है वो बायां स्वर जो है वो चलता है। ये आपने बात जो है वो ध्यान में रखनी है। तो बायां जो स्वर है वो चंद्र स्वर कहलाता है, जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। तो ये जो स्थिति है हमारे अमाशय के लिए जो है वो लाभदायक नहीं है। जठराग्नि इस अवस्था में इस ओर लेटने से जो है वो मंद पड़ जाती है। हमारा खाया पिया जो है वो जल्दी हजम नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर जो है वो सुस्त, और साथ साथ में दिमाग भी जो है वो सुस्त रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो जिस तरह से गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, कई प्रकार के जो मेदे से संबंधित जो रोग हैं वो पैदा हो जाते हैं। उसका शरीर भी जैसे बड़ा बोझल जैसा मोटापा लिए हो जाता है, उसका जो दिमाग है वो भी जो है वो सुस्त पड़ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने में एक नकारात्मक ऊर्जा को लिए हुए होता है। तो इस तरह का व्यक्ति यदि कहीं कोई बाहर भी जाता है तो बाहर भी उसके खिलाफ जो है नेगेटिव माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में भी यह बात जो है वो कही गई है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर किसी काम पर निकले तो उसका दाहिना स्वर जो है वो चला हुआ होना चाहिए। तो व्यक्ति को जो है वो वाम करवट लेकर जो है वो सोने की सलाह दी गई है, और जब जैसे ही उसका दाहिना स्वर जो है वो चलना शुरू हो जाता है तब वह बाहर निकलता है। लेकिन ऐसी अवस्था में
जो है वो फिर मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह की सोच जो है वो बेकार है। तो हमें जो है वो नियमित रूप में बाम करवट लेकर जो है वो सोने की आदत डालनी चाहिए। समय समय पर जब भी हम इस ओर या बाईं तरफ लेटने से थक जाएं तो हमें जो है वो दाईं करवट जो है वो जरूर सो लेना चाहिए। दिन के समय जो है वो हम थोड़ा देर के लिए आराम की स्थिति में जो है वो दाईं ओर भी लेट सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके बाईं ओर ही करवट लेने की जो है वो आदत जो है वो डालनी चाहिए। तो इसके अतिरिक्त जैसे ये जो वाम करवट है तो ये हमारा जो है हृदय बाईं ओर है, तो इसके लिए भी स्थिति जो है वो लाभप्रद मानी गई है। तो इस तरह के लोग जो वाम करवट सोते हैं उनका हृदय भी जो है वो सबल गति से जो है वो धड़कता है। ऐसा व्यक्ति भी निस्संदेह जो है वो 100 साल की आयु जीता है। ऐसे व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य रहता है। अदरवाइज दूसरी ओर या दाईं ओर करवट लेकर सोने वाले व्यक्ति में कई प्रकार के इस तरह के जो है वो, जैसे हृदय की धड़कन से संबंधित कोई हृदय रोग आदि जो है वो देखने को जो है वो मिलते हैं। यदि आप वाम करवट सोओगे तो ये आपने ध्यान रखना कि आपको जो है वो अच्छे सपने आने शुरू होंगे। अदरवाइज जो हम दाहिनी ओर करवट लेकर सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति में जैसे मेरे संबंधी कई रोग पैदा होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है रात को बड़े बड़े भयानक सपने जो है वो आते रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है वो या तो पतले शरीर वाला होता है या मोटा ही हो गया, शारीरिक और मानसिक रूप में वो बड़ा सुस्त पाया जाता है। तो और भी एक बात है कि जैसे ये इस तरह को जो पीठ के बल भी जो है वो कईयों को इस तरह से सोने की आदत होती है, ये भी आदत जो है वो व्यक्ति की खराब है। ऐसे भी व्यक्ति को कभी भी नहीं लेटना चाहिए। विशेष तौर पर युवा लोगों को तो ऐसे थोड़ी देर के लिए वैसे लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि रात को नींद भी आ सकती है। तो ये स्थिति भी जो है वो सही नहीं है। इससे भी व्यक्ति का शरीर जो है वो बोझिल हो जाता है, क्रियाशील नहीं रहता है, दिमाग भी सुस्त होता है। तो ये रही बात जो है वो 100 साल की जीने की। दोस्तों एक बात स्वर के बारे में कहने को रह गई। जिस तरह से शुक्ल पक्ष में हमारा जो है वो बायां स्वर जो है वो चलता है और इसके बाद जो है वो दायां स्वर जो है वो चलता है, क्योंकि ये चंद्र स्वर है। तो शुक्ल पक्ष में ये चंद्र स्वर से शुरू होता है और वाम स्वर से यह खत्म होता है। और जिस तरह से कृष्ण पक्ष में जो है वो हमारा दायां स्वर जो है वो चलता है, फिर ये बाद में जो है वो बाएं स्वर पर जाकर के जो है वो ये स्वर खत्म होता है। तो इस तरह से 3 दिन पर्यंत जो है वो इस तरह से ये स्वर जो है वो शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष में जो है वो ये चलते हैं। यदि इससे कहीं उल्ट हो तो ये समझना कि हमारी सेहत का नाश हो रहा है। शुक्ल पक्ष में दाहिनी तरफ से शुरुआत होती है और बाएं तरफ ये जाकर के खत्म होता है, और कृष्ण पक्ष में जहां दायां स्वर शुरू होना चाहिए वहां पर बायां शुरू हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो ये आपके स्वास्थ्य के लिए जो वो सही बात नहीं है। तो समझना कि हमारी सेहत का जो है वो नाश हो रहा है, हमारी सेहत के लिए यह स्थिति जो है वो सही नहीं है।